हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मस्त। आई होप आप लोग की पढ़ाई से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के रीजन से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे क्या होगा, ये चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या हम लोग क्या बनाएंगे, कॉइल बनाएंगे, फिर किसी प्लेन में रखेंगे, फिर एक्सिस पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, एक कॉइल हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, किसके वाई जेड प्लेन में। ठीक है, किस प्लेन में ड्रॉ कर लिया? वाई जेड प्लेन में। इस तरीके से हमने एक कॉइल ले लिया। ठीक है, यहां से करंट क्या कर रहा है, इसमें एंटर कर रहा है और यहां से निकल रहा है। ठीक है, ए हमने मान लिया एक्स एक्सिस, ए क्या कंसीडर कर लिया वाई एक्सिस, और ए क्या कर लिया जेड एक्सिस। क्लियर आ रहा बात समझ में? ए हमारे पास एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिए, ए क्या हमारे पास वाई एक्सिस, और ये क्या जेड एक्सिस। यहां से करंट एंटर कर रहा है और इस तरीके से फ्लो होते हुए यहां से निकल जा रहा है। ठीक है, अब हमें पता है, क्या पता है कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ हम लोग इस कॉइल का क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या था, किसी भी गिवन कंडक्टर या कोई भी चीज के रीजन से कहीं भी हम लोग क्या नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, देखो बायोट-सावर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखे थे, जो स्मॉल एलिमेंट के रीजन से बायोट-सावर्ट लॉ कहां पे एप्लीकेबल था, स्मॉल एलिमेंट पे लगा सकते हैं डायरेक्टली। फिर उसके हेल्प से बाय हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन कोई भी चीजों का फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले क्या एलिमेंट के लिए ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो स्मॉल डीवी मतलब क्या है, स्मॉल एलिमेंट्स के लिए, वायर या फिर कोई भी स्मॉल एलिमेंट्स हो उसके लिए हम लोग राइट डाउन कर सकते हैं, जब उसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी को तो हम लोग एक्सिस पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो डीबी ए क्या था हमारे पास, म्यू नॉट आई। ठीक है, और क्या था डेल एल। डेल एल मीन्स क्या, एलिमेंट्री लेंथ। बात समझ में आ रहा है? इनटू क्रॉस प्रोडक्ट था, ये दोनों क्या थे वेक्टर, अपॉन ए कितना था 4 पाई और r पावर 3 वेक्टर फॉर्म में राइट डाउन कर लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर ए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, तो क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्री लेंथ एज्यूम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। पूरे पे तो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? इस एक्सिस पे अगर मान लो ये पी पॉइंट कंसीडर कर लिए, यहां पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर देना है। पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया है, क्या पी है। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा एकदम स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ एक कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये क्या हमारे पास डेल एल। क्लियर है इतना? ये क्या हमारे पास डेल एल। ठीक है, और डेल एल का डायरेक्शन किधर होता है, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ये सब पता होना चाहिए। बायोट-सावर्ट लॉ पढ़े होगे आप लोग, तो क्या पढ़े थे, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है उधर ही डीएल का भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया। अब इस एलिमेंट लेंथ के रीजन से, मतलब जो डेल एल है, इसके रीजन से अगर पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया इस रिंग का रेडियस कैपिटल आर और ये जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे है तो हमने कंसीडर कर लिया, ये जो पी पॉइंट हमने कंसीडर किया है, जो पॉइंट कंसीडर किया है, इसका नाम हमने रख लिया पी। ठीक है, ये क्या हमारे पास पी, इसका डिस्टेंस क्या है, कहां से, सेंटर से, इस कॉइल के सेंटर से क्या है, एक्स। क्लियर है? अब इस एलिमेंट्री लेंथ के रीजन से यहां पे हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका स्मॉल आर एज्यूम कर लिए। कितना एज्यूम कर लिए, स्मॉल आर डिस्टेंस कंसीडर कर लिए। ठीक है, और जो आर का जो वैल्यू होगा, ये जो आर का जो वैल्यू होगा, ये राइट एंगल बन रहा है तो इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम लोग सिंपल मैग्नीट्यूड में लिखे तो क्या राइट डाउन कर सकते हैं, देखो इसका मैग्नीट्यूड लिखें तो डी वी इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्या लिखेंगे, देखो डेल एल। ठीक है, साइन थीटा, हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो क्या था साइन थीटा, ये भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, ये क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन 4 पाई, और ये क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। सिंपल फॉर्म में इस तरीके से राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये जो एंगल होता है, जो एंगल मतलब क्या, थीटा, ये किसके बीच में होगा, डेल एल और आर के बीच में, डेल एल और आर के बीच में। ठीक है, तो यहां पे बहुत बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि एंगल कितना होगा। ठीक है, तो उसको अभी हम लोग अच्छे से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास डेल एल ले रहा और आर ले रहा। ठीक है, तो इसमें एंगल कितना होगा उसको समझते हैं पहले। ठीक है, जैसे देखो हमने एक ले लिया है, क्या हमारे पास समझ लो कॉइल है। ठीक है, इसको कैसे रखा गया, देखो एक YZ प्लेन में, क्या हमारे पास YZ प्लेन, मान लो ये YZ प्लेन है और X प्लेन, यहां पे हमें ये P पॉइंट कंसीडर कर लिया। देखो ये हमारे पास YZ प्लेन और यहां पे हमें फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए डेल एल और आर के बीच में कितना एंगल होगा उसको समझते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इस तरीके से।
आ रही बात समझ में, एंटी क्लॉकवाइज कैसे हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से फ्लो हो रहा है इस कॉइल में, ठीक है। तो इसका अगर हमने एलिमेंट्री लेंथ लिया तो एकदम छोटा सा होगा कि नहीं, एकदम छोटा सा, ठीक है। तो एलिमेंट्री लेंथ को हमने ऐसे मान लिया इस मार्कर से, बात समझ में आ रहा है। अब इस मार्कर के ऊपर रख दिए, ये हमारे पास क्या है, एलिमेंट्री लेंथ। अब हमें क्या करना है, इससे आर डिस्टेंस पे, यहां से क्या एक पी पॉइंट कंसीडर किए थे, यहां पे हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर देना है। तो ध्यान से देखो, डेल एल और इस आर के बीच का एंगल कितना होगा। अब देखो बस ये डेल एल बचा, इसका तो समझ में आ गया, स्मॉल एलिमेंट इसी का है, डेल मतलब ये मार्कर जो लिया ये डेल एल है, डेल एल ऐसे हो गया और ये आर हमने ऐसे रखा था। तो डेल एल और आर के बीच का कभी भी अगर छोटा करो बड़ा करो, इस एंगल को कम करो ज्यादा करो, कम करे ज्यादा करे, हमेशा कितने का एंगल होगा, 90। देखो ये जो डेल एल है, फिर से देखो ये हमारे पास कॉइल है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो हमने डेल एल यहाँ पे एकदम एलिमेंट्री लेंथ मान लिया। इससे अगर हम लोग आर को देखेंगे तो देखो हमेशा कहीं भी इसको घुमाएंगे इस डेल एल से, इस डेल एल से कितना एंगल बनेगा, 90 बनेगा, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इस वाले का तो एंगल कम है, तो वो जो देख रहे हो किसके साथ देख रहे हो, आर के साथ, डेल एल के साथ नहीं देख पा रहे हो। डेल एल मींस क्या है, ऐसे एकदम एलिमेंट इसके साथ बनेगा कहीं भी, कितना होगा 90। देखो यहां रखे फिर भी इसके बीच में 90 90 90, बात समझ में आ रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। इट मींस क्या, थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इन दिस कंडीशन ऐसे लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन, ये क्या हमारे पास, अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, क्या हमारे पास, बायोट-सावर्ट लॉ, ठीक है, ये हमें पता है। क्या हमारे पास इन दिस कंडीशन एंगल बिटवीन किसके बीच में, देखो डेल एल और आर के बीच में कितना है हमारे पास, एंगल बिटवीन डेल एल एंड जो आर है कितना हमारे पास आ गया, देखो थीटा इक्वल टू 90 है। सो हम लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं, बी डीबी को क्या राइट कर सकते हैं, देखो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई क्या हो जाएगा, 4 पाई डेल एल साइन 90, क्लियर है इतना, अपॉन आर स्क्वायर। बात समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, इतना कुछ राइट डाउन कर लिए। अब इसको अगर हम 90 रखेंगे तो ये तो सबको पता है, डीबी कितना आ गया, म्यू नॉट आई, और ये क्या आ गया, डेल एल 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है। अब देखो इतना राइट डाउन कर लिया। अब हमारे पास नोन टर्म्स क्या होता है, एक्स होता है और आर होता है, बात समझ में रहा है। ये हमने तो डेल एल छोटा सा माना, तो ये तो डेल एल क्या नोन टर्म्स थोड़ी है, अननोन टर्म्स है, कोई छोटा एलिमेंट समझ में आ रहा है, डेल एल गिवन नहीं होता, तो इसको हमें नोन टर्म्स के फॉर्म में लेके आ जाना है, किसमें लाना है, नोन टर्म्स के फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो अगर देखो ये डीबी का वैल्यू लिख लिया, अब इसका हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्वांटिटी होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, तो कहीं ना कहीं तो डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस डीबी का इतना मैग्नीट्यूड हो गया, इसका डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे, सिंपल देखो, अभी हम लोगों ने देखा ये क्या था हमारे पास, देखो अभी देखे थे कि करंट कैसे फ्लो हो रहा था, देखो इसको ऐसे रखे तो इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है, डेल एल ऐसे है, बात समझ में आ रहा है। इसके बाद ये हमारे पास क्या था, आर था, बात समझ में आया। अब किसी भी कॉइल में अगर हमें डायरेक्शन निकालना है फील्ड, तो कैसे निकालते हैं, सिंपल हमें पता है, ये देखो डेल एल का डायरेक्शन क्या था, डेल एल का ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, तो ये हमारे पास कॉइल का पता ही है, ऐसे पकड़ के थंब क्या देता है, डायरेक्शन। लेकिन अभी क्या, डेल एल एलिमेंट्री लेंथ है, तो किसी कंडक्टर में डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, फील्ड का राइट हैंड पाम रूल से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखो, ये हमारे पास कॉइल है, इसका हमें, इसमें भी बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होता है, ढंग से देखो, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, डेल एल भी इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है, डेल एल भी किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। तो सिंपल सा क्या करना है, थंब को जिस डायरेक्शन में हमारे पास डेल एल है उधर रखो, और जिधर हमें निकालना है आर की तरफ निकालना है, देखो डेल एल ले रहा है अपने पास, ऐसे घूम रहा है, मतलब ये 3D में सोचो, ये कुछ इस तरीके से करंट घूम रहा है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस तरफ रखेंगे डेल एल स्मॉल ऐसे, और देखो पी किधर है, आगे की तरफ, तो पी ऐसे ओपन करेंगे तो हमारे पास पाम किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ, बात समझ में आ रहा है। इट मींस इस आर से परपेंडिकुलर है, बात समझ में आ रहा है। ये जो डीबी का जो डायरेक्शन है क्या है हमारे पास, आर से परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आर से परपेंडिकुलर। इट मींस इससे कितना हो जाएगा, सीधा परपेंडिकुलर, इससे 90 का एंगल बनाएगा, ये क्या आ गया हमारे पास, डीबी आ गया, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। अगर हमने मान लिया इसको एंगल अल्फा, ठीक है, कितना मान लिया, अल्फा, तो देखो समझ में आ गया इतना, ये डीबी हो गया, तो ये अल्फा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो ये हमने मान लिया वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ब्रेक डाउन करने के लिए, तो देखो ये अल्फा हो गया, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर से कितना हो जाएगा, अल्फा, क्लियर है इतना। अब इसका कंपोनेंट ब्रेक डाउन कर सकते हैं, देखो डीवी कितना हो जाएगा, देखो डीवी साइन,
ये कितना होगा डीबी, सॉरी जिस पे एंगल उस पे क्या होता है हमेशा कॉस थीटा, डीबी कितना हो जाएगा कॉस अल्फा, क्लियर है। और इसमें बीच में रिजल्टेंट रखते हुए कितना हो जाएगा डीबी साइन अल्फा, क्लियर है इतना। अब देखो इसके क्रॉसपाउंडिंग यहां एक छोटा सा एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, फिर इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो फिर क्या ये जो आर होगा उसके परपेंडिकुलर होगा। देखो सिंपली ये हमने मान लिया एक छोटा सा और एलिमेंट इसके जस्ट क्रॉसपाउंडिंग नीचे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा देखो इसका जो 90 ऐसे कुछ बनेगा, डीबी जो होगा एक और ऐसे 90 पे बनेगा, डीबी कॉस थीटा यहां पे आ जाएगा नीचे और डीबी साइन थीटा इधर एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। इट मींस डीबी कॉस थीटा और नीचे किधर देखो इस डायरेक्शन में डीबी कॉस थीटा ऊपर और नीचे एक और आ जाएगा डीबी कॉस थीटा। देखो सिंपल दिखाई दे रहा है ऐसे कुछ अगर हम लोग लेके देखे तो ये हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा देखो अल्फा हो जाएगा, क्लियर है इतना। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास फिर से डीबी कॉस अल्फा और इधर फिर से क्या ऐड हो जाएंगे डीबी साइन अल्फा ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है, डीबी साइन अल्फा ऐड हो जाएगा, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास डीबी कॉस थीटा तो एक दूसरे को क्या कर जाएगा कैंसिल आउट करते जाएगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। डीबी का वैल्यू पता है अल्फा है तो देखो दोनों डायरेक्शन अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड सेम तो कैंसिल आउट कर जाएगा। तो नेट जो होगा हमारे पास फील्ड किसके इक्वल आएगा डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन कर लेंगे, कहानी खत्म। बात समझ में आया, इतना नोट कर लिए, आया कि नहीं आया। अब हमारे पास नेट निकालना है तो क्या हो जाएगा जो एक्स एक्सिस पे जो इसका नेट होगा वही नेट के बराबर होंगे कॉइल के रीजन से। देखो एक्स एक्सिस पे जो हमारे पास कंपोनेंट है यही नेट मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल होगा, ठीक है, आया समझ में। देखो डायरेक्शन में कुछ कंफ्यूजन होते हैं बच्चे को, ये सब सही से समझ में आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आ गया होगा आप लोगों को, इसको मिटा दे। अब जो हमारे पास आया डीबी का वैल्यू पता है, डीबी का वैल्यू अभी जस्ट फाइंड आउट किए, ठीक है। हमें क्या निकालना है नेट, ठीक है। तो नेट अगर निकालेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P की बात करें तो क्या होगा dB साइन थीटा। बात समझ में आ रहा है, ये B नेट लिखे तो हमारे पास जो x एक्सिस पे होगा BX नेट इसी के तो इक्वल होगा, y एक्सिस पे तो जीरो हो जा रहा है। आई बात समझ में। तो नेट मींस क्या, ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को लिख के सबको ऐड करते रहो। बात समझ में आया। दूसरा क्या मेथड है ऐड करना, मतलब क्या इंटीग्रेशन करना। तो दूसरा क्या मेथड है इंटीग्रेट कर लो, सिंपल सा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको लिख ले क्या लिखेंगे देखो dB साइन अल्फा। बात समझ में आ रहा है, डीबी साइन अल्फा लिख लिए, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत। अब देखो डीबी का वैल्यू क्या था, डीबी का वैल्यू अभी जस्ट फाइंड आउट किए थे, कितना था हमारे पास म्यू नॉट आई डेल एल, क्लियर है इतना, 4 पाई और ये क्या था हमारे पास आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इतना कुछ था। और ये क्या था हमारे पास साइन अल्फा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है, इतना कुछ, कोई परेशानी इसमें, आ गया समझ में। तो ये चीजें है। अब देखो ये जो डेल एल है, डेल एल ही तो वेरिएबल्स था, साइन अल्फा का वैल्यू अभी पुट कर लेंगे, इतना कुछ आ गया। ये हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन, ये बी नेट। अब देखो ये जो हमारे पास डेल एल है यही तो वेरिएबल्स है, तो स्मॉल एलिमेंट सबसे छोटा क्या मान सकते हैं जीरो, और मैक्सिमम क्या होगा 2 पाई आर के इक्वल सरकमफ्रेंस। ये डीएल 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 ऐड कर दोगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल आ जाएगा। इट मींस क्या 0 to 2 पाई आर है, किसका वैल्यू है हमारे पास डीएल का, डेल एल का वैल्यू है। बात समझ में आ रहा है, एलिमेंट्री जो लेंथ माने थे डेल एल, इसका वैल्यू 0 to 2 पाई आर पुट कर लेंगे। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। अब देखो साइन अल्फा का वैल्यू और आर का वैल्यू हमारे पास जो नोन टर्म्स है इसमें हम लोग पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ नाम रख लेते, ओ ए हो गया और ये तो पी है ही, क्लियर है इतना। तो इन ट्रायंगल इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया ऐसे कुछ, ठीक है, इसको क्या मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो फ्रॉम ट्रायंगल किससे मान लिए, देखो क्या हो गया, देखो कितना लिख सकते हैं ए ओ पी। बात समझ में आया। एंगल ओ जो है हमारे पास क्या है 90 है, एंगल ओ क्या है हमारे पास देखो साफ साफ दिख रहा है 90। बात समझ में आ गया। तो आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा साफ साफ दिख रहा है, आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड साइन अल्फा का वैल्यू, साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा पी बाई एच। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है, ये अभी हम लोग फाइंड आउट कर चुके। तो क्या हो गया आर बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
बात खत्म। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, लिमिट का वैल्यू रख देंगे, खत्म कहानी। बात समझ में आया? ये हो गया, इतना मिटा दे, ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा, क्लियर है इतना, कोई दिक्कत? तो देखो इसको मिटाते हैं, यहीं पे कर लेंगे। देखो अब ए बस वैल्यू पुट करना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर एंड दूसरा क्या हमारे पास साइन अल्फा, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। बात समझ में आ रहा है? तो हमारे पास जो बी नेट आ गया, सिंपली देखो ये तो म्यू नॉट कांस्टेंट है आई, और क्या आ गया 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू अभी हम लोगों ने रखा, कितना हो गया देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर है इतना, ये वैल्यू रख लिए। इसके बाद साइन अल्फा का वैल्यू कितना है हमारे पास आर बाई, और देखो कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्लियर है इतना। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल 0 से 2 पाई आर। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो बी नेट अगर लिखेंगे तो बस देखो ये हमने रखा, इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये कितना हो जाएगा देखो म्यू नॉट, ये तो पहले से आर था ही, एक और क्या आएगा 2 पाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डेल एल का एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिवाइडेड बाई ये देखो 4 पाई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पावर 1 और हाफ 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएंगे, तो कितना हो गया हमारे पास 3/2, क्लियर है इतना। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट हुआ, r इंटू आर स्क्वायर, तो जो बी नेट अपने पास आया, बी नेट जो आया कितना आया म्यू नॉट आई, ये कितना हो गया आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, कितना है 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, देखो यहाँ पे बच्चे को कहाँ पे कंफ्यूजन होता है, दोनों डायरेक्शन लेने में, क्योंकि ये कैसे क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी और क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उम्मीद है सोल्व हो गया हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स था वो सोल्व हो गए होंगे। ठीक है, सिंपल सा सोचना है बस। ठीक है, ये हो गया इतना। ये क्या है 1 टर्म्स के लिए, ठीक है, जब क्वाइल का एक टर्म हो तो ऐसा हो, नंबर ऑफ टर्म्स अगर ज्यादा हो, n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कितना हो जाएगा, देखो देखो ये हो गया इतना, फॉर n नंबर ऑफ, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, सिंपल n से क्या कर देना है मल्टीप्लाई, 1 नंबर ऑफ टर्न्स के लिए इतना था, n के लिए कितना हो जाएगा देखो, सीधा n से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कितना हो जाएगा देखो n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसका कोई भी स्पेशल कंडीशन है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम लोगों को क्या मेनली क्या निकालना था, किसी भी क्वाइल के रीजन से, मतलब करंट कैरिंग क्वाइल के रीजन से एक्सिस पे क्या फाइंड आउट कर लिया आज हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।